Good morning, everyone. Today we start chapter second fractions of class 7 मैथ. फ्रैक्शन में हम लोग कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ. जैसे पहला है मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन. जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो हम सारी फ्रैक्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो पहला है हमारा मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन क्या है. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन एक पार्ट होल का पार्ट है. वहाँ पर कंडीशन है कि जो होल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ली हुई है, शेडेड एरिया. एक मैंने स्केयर लिया हुआ है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका एक पार्ट मैंने शेड किया हुआ है. अगर हम इसकी फ्रैक्शन देखें तो क्या है, 1/4. मतलब कि 1 जो शेडेड पार्ट है और 4 क्या है, टोटल. तो जो हमारे पास फ्रैक्शन का फार्मूला बनता है वो होता है नीचे आ जाता है टोटल और ऊपर आता है हमारे पास जो पार्ट हमने जिसकी फ्रैक्शन पता करनी है. और फ्रैक्शन को हम लिखते हैं तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के रूप में हम लिखते हैं. सिमिलरली एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे मैंने एक बक्सा लिया है, उसमें फिर मैंने 4 पार्ट्स किए हैं. टोटल मेरे पास है 4 पार्ट्स और जो मैंने शेडेड देखने हैं वो है मेरे पास शेडेड पार्ट है 3. तो ये मेरे पास होगी फ्रैक्शन 3/4. तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल, कि फ्रैक्शन होल का पार्ट है. अब हमने देखना है कि क्या ये एक फ्रैक्शन है, क्या हम इसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं. नहीं, हम इसको फ्रैक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्मॉल पार्ट है हमारे पास और ये बिग पार्ट है. हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो होल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, पर यहाँ पर तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ये बिग पार्ट है और ये स्मॉल पार्ट है. तो अगर हम इसको फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो पहले हमें इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. फिर जितने इसके इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे फिर हम इसकी फ्रैक्शन लिख सकते हैं. जैसे ये बन गया हमारे पास 10 और 10 में से ये क्या है हमारे पास एक पार्ट शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/10. अब आगे हमारे पास है, जब हमें फ्रैक्शन क्लियर हो गया तब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के फ्रैक्शन कितनी तरह की होती है. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फ्रैक्शन 2 तरह की होती है मेनली, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज़ का फ़र्क होता है. डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा. प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि होल में से हमने जितने पार्ट निकालने हम उसको लिखते हैं. इसमें है कि हमारे पास होल मान लो ऊपर आ गया, उसके नीचे हमारे पास छोटे पार्ट आ गए. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम आगे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पर प्रॉपर को हम मिक्स में नहीं लिख सकते. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में लिख सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन है क्या, पहले तो आप ये समझो कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है. कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. जो मिक्स फ्रैक्शन है वो होल नंबर, कोई भी होल नंबर उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मिक्स हो जाती है तो हमारे पास बन जाती है इम्प्रॉपर. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. जैसे एग्जांपल मैंने ली हुई है 11/3, 20/7, 19/5 एक्स्ट्रा. अब मैं 11/3 को जैसे खोल के देखती हूँ कि क्या बनेगा. 3 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 9, बच गए 2. अब ये क्या है मेरे पास, क्वोशिएंट, और ये हमारे पास है रिमाइंडर, और इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र. तो आप देख रहे हो कि जहाँ पर क्या आया है हमारे पास, जो क्वोशिएंट आया है हमने यहाँ पर लिख लिया आगे, और ऊपर लिख लिया रिमाइंडर, नीचे लिख लिया हमने डिवाइज़र. तो हम इसे QRD इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि हम इसे
मिक्स फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, देखो इसमें दो चीज़ों का मेल है या नहीं। ये 3 एक होल नंबर है और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों मिलके हमारे पास क्या बनती है, मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन आगे क्या बनती है हमारे पास, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं 20/7। हमने इसको डिवाइड किया तो ये बन गई 2 6/7। 2 एक होल नंबर है, 6/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिलके बन गई हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लगता उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन जो हैं वो दो तरह की होती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट को जैसे नाम को ही पढ़ के हमें पता चलता है, इक्की मतलब इक्वल, जहाँ पर EQU ये शब्द आ जाता है इसका मतलब है इक्वल। तो हमने यहाँ देखना है कि इक्वल फ्रैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने ली है 1/2, 2/4, 4/8, 6/12। इक्वल फ्रैक्शन जब भी हमने देखनी है तो उसमें ये एक तो कंडीशन ये होती है कि जो जब भी हम इस फ्रैक्शन को काटें या इस फ्रैक्शन को काटें तो हमारे पास इसका जो स्मॉलेस्ट रूप है, रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रूप आता है वो सेम होना चाहिए जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है। ये सारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम इस, ये तो मैंने एक एग्जांपल ली थी। अब मैं अगर मान लो 5/6 मेरे पास एक फ्रैक्शन है, उसकी मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना चाहती हूँ। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप जितनी मर्जी लिख सकते हो। मान लो मैं 2 लिखना चाहती हूँ, 5/6 की मैं 2 फ्रैक्शंस लिखना चाहती हूँ, तो मैं फ्रैक्शन कैसे लिखूँगी, इसके लिए ये रूल आप ध्यान से देख लो, याद कर लेना कि जितने नंबर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी, मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो नीचे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये बन गई 10/12। एक फ्रैक्शन तो मेरे पास ये आ गई 10/12। अगली फ्रैक्शन अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरी फ्रैक्शन मेरे पास बन गई 15/18। अगर मैं इनको अब काट के देखूँ तो ये रिड्यूस करने के बाद वापस मेरे पास क्या बनती है, 5/6, 5/6। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, जो देखने में चाहे इक्वल ना लगे पर रिड्यूस करने के बाद वो इक्वल आनी चाहिए, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद हमारे पास एक और फ्रैक्शन आ जाती है जिसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1। जैसे 1/2, 1/3, 1/8, 1/12 एक्स्ट्रा। यूनिट फ्रैक्शन के बाद हम एक और फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे यहाँ पर जिसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन भी आम फ्रैक्शन की तरह ही होती है, एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर। बस इसमें फ़र्क क्या है जो आपने याद रखना है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो या तो 10 में होगा, 100 में होगा या थाउजेंड्स में होगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एक्स्ट्रा होता है तो हम उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, इसलिए हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन हम मोस्टली किलोग्राम्स में, रुपीज़ में, मीटर में, सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं। रुपीज़ के लिए, किलोग्राम्स के लिए, मीटर सेंटीमीटर के लिए, लीटर के लिए, ये सब के लिए हम किसको लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को। जो हमारी आम फ्रैक्शन है वो हम लेते हैं जैसे टाइम में ले लिया, टाइम में, डेज़ में, जहाँ पर 100 नहीं होता, 100 से कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हम सिंपल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमारे पास 100, 10 आ जाते हैं या 1000 आ जाते हैं, वहाँ पर हम डेसिमल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कि हमने 2 फ्रैक्शंस दी हैं तो उसका कंपैरिजन कैसे करना है।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। कंपैरिजन, दो चीज़ों की तुलना करनी, जहाँ पर हम दो फ्रैक्शंस की तुलना कर रहे हैं। अब देखो, फ्रैक्शंस की तुलना करने से पहले हमने देखना है कि हम इसको क्या करेंगे, कैसे। फ्रैक्शन की तुलना करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। फॉर एग्जांपल 1/7, इन तीनों में मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमिनेटर चाहे जो मर्जी हो, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर नॉट सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे 5/7, 1/6, 3/5, 4/9 एक्स्ट्रा। अब हम कर रहे हैं कंपेयर। जब हमें ये क्लियर हो गया कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन, अब हम इसे कंपेयर करने जा रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो रकम जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होता है, जैसे हमने इसमें कंपेयर करना है कि 3/5 बड़ा है या 1/5 बड़ा है। पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक। हम इसमें देख रहे हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो हम इसको सीधे ही कंपेयर कर सकते हैं कि जिसका न्यूमिरेटर बड़ा वो क्या है, बड़ी होती है, जिसका न्यूमिरेटर छोटा वो छोटी संख्या होती है। अब हमारे पास आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। जब हमारे पास लाइक में तो क्लियर है कि जिसका न्यूमिरेटर बड़ा, जिसका न्यूमिरेटर छोटा, आप उसमें कंपेयर कर लोगे। अब जब हमारे पास आ गया कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे। अब इसका कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है कि हम दोनों को जैसे लिख लेते हैं, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड है कि हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 21। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16। इसमें हम क्या करते हैं, जिसका न्यूमिरेटर 3 है, इसका न्यूमिरेटर हमारे पास आया 21, इसका आया हमारे पास 16। तो जिस तरफ से हमारे पास नंबर बड़ा आया है उसे हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी फ्रैक्शन मान लेंगे इसे हम। एक मेथड तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि अगर हम लाइक फ्रैक्शन में पहले डिनोमिनेटर सेम कर लें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें चाहिए एलसीएम 7 और 4 का, ये हमारे पास आ गया 28। जब हम 4/7 को 28 करेंगे और 3/4 को भी 28 बनाएंगे, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से कर देंगे, 4 को 7 से करेंगे, ये बन गया 16/28, इधर बन गया 21/28। अब हमारे पास ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गई। हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बन गई, ये लाइक। तो अब हम इनमें कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। हमारे पास 21/28, 16/28 में से 21/28 ग्रेटर आ गई। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि हम कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शंस को पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी फ्रैक्शन इसमें बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 7 और 10 का। हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 70। 5, 7 और 10 का हमारे पास एलसीएम आ गया 70। तो हम इनको पहले क्या करेंगे, 1/5 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/7 को भी हम लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7/10 को भी। इनको लाइक बनाने के लिए जहाँ पर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगी, जहाँ पर मैं करूँगी 10 से, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर 7 से। तो ये मेरे पास बन गई 14/70, 30/70 और 49/70। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इनमें से जिसका लाइक फ्रैक्शन जब बन जाती है तो हम देख सकते हैं कि ये सबसे स्मॉल है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है।
तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब हमने लास्ट में क्या करना है, ये 14 किस से बना है, 1/5 से। 14 हमारा 1/5 से बना है, और ये हमारी सेकंड बनी है 3/7 से, और ये हमारे पास है लास्ट। ये तो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर छोटे से स्टार्ट होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से। तो हम इन्हीं फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, सबसे छोटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमें पता चल गया कि हमने फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर सेम करके हम फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जब हमारे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए भी हमें पहले देखना पड़ेगा कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो वेरी इजी सिंपल मेथड है कि हम न्यूमिनेटर्स को जोड़ दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर कॉमन 5 लगा लें। जैसे हमारे पास है 2/5 4/5, तो हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, एलसीएम 5 आ जाएगा, हम इसको सीधा जोड़ सकते हैं। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन जो है तो हम डिनोमिनेटर कॉमन लेके 4 - 2 2/5। अब हमारे पास अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे। ये तो मैं 2 रकमों का कर रही हूँ, चाहे इसकी जगह 3 4 जितनी मर्जी फ्रैक्शन आ जाए। हमने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, जो हमारे पास आ गया 3/5 2/7 5 और 7 का आ गया 35। फिर हम इसे सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे। 5 के टेबल में 7 पर आता है, 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 21। 7 के टेबल में 35 5 पे आता है, 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 31/35। सिमिलरली हम अनलाइक फ्रैक्शन में अगर सब्ट्रैक्शन देखें तो इसी रकम की, तो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन में एलसीएम हमने लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 35। हमने पिछले मेथड की तरह 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 5 से मल्टीप्लाई किया 10, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन की फ्रैक्शन क्या आ गई 11/35। इस तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। माइनस में हमारे पास 2 फ्रैक्शन आएंगी, एडिशन में हमारे पास 3 4 कितनी भी फ्रैक्शन हो सकती हैं। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जहाँ पर 1/3 एंड 15/8। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए एक रूल तो ये है कि क्रॉस में अगर कोई नंबर आपस में कटता है तो हम काट सकते हैं। क्रॉस में मतलब एक साइड के नीचे की रकम और डिनोमिनेटर दूसरी साइड का अगर न्यूमिनेटर, तो ये जहाँ पर कट रहा है तो हमारे पास आ गया 5/8। दूसरा एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, अगर हम किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। मान लो मैंने एक होल नंबर लिया 3 × 2/5। सबसे पहले तो हम 3 के नीचे 1 लगा लेंगे और 2/5 ऊपर के न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कटता तो है नहीं हमारे पास कुछ भी। नीचे 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया आंसर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास 2/5 एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है। इसको पहले हम सिंपल बना लेंगे खोल के, तो ये क्या बनेगी 5 4 जा 20, 20 + 1 21/4। अब हम देखेंगे कि या इसमें कोई नंबर कटता है, हाँ जी, जहाँ पर हमारा कट रहा है 2 पर, तो ये बन गया 21/10। ये तो था कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। अगर कोई नंबर कटता है तो उसे काट दो, नहीं तो आप सीधा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर बाय न्यूमिरेटर और नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम कर रहे हैं आगे डिवीज़न, कि डिवीज़न कैसे करेंगे हम फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में डिवीज़न के लिए हम करेंगे तो मल्टीप्लाई, पर इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि जब भी हमने मल्टीपल डिवीज़न करनी है तो जो डिवीज़न के बाद वाली हमारे पास रकम है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे ए ओवर बी है उसका रेसिप्रोकल क्या बन गया, रेसिप्रोकल ऑफ ए बी का बन जाएगा बी ओवर ए। मतलब कि जो रकम हमें डिवीज़न के बाद दी है उसको हम पलटा देंगे और डिवीज़न के साइन को हम किस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 3/5 ये मैंने एक एग्जांपल ली है, 3/5 डिवाइड बाय 1/2। तो जैसे ही मैंने डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में पलटा, मैं दूसरी रकम को पलट के क्या कर दूंगी, उसका रेसिप्रोकल। अब इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लाई की तरह कुछ कटता है, नहीं जी। तो ये आ गई हमारे पास 6/5। सिमिलरली हम कोई भी होल नंबर को भी कर सकते हैं। मान लो मैंने 2/5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको डिवीज़न करने से पहले मैं 2 के नीचे लगाऊंगी 1 ताकि ये एक पूरी फ्रैक्शन बन जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 करेंगे। 2 के साथ हमारा 2 कट गया, आंसर आ गया 1/5। तो जहाँ पर जो कट जाता है हम क्रॉस में काट सकते हैं ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो और भी सिंपल हो जाए। अब हमारे पास एक और एग्जांपल मैंने लिया डिवीज़न को क्लियर करने के लिए कि मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको मैं एक होल नंबर से डिवाइड करने जा रही हूँ। ये मेरे पास है, पहले तो मैं होल नंबर को एक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, नीचे 1 लगा के, 1 हम किसी के भी नीचे लगा सकते हैं। ये बन गया 20 + 2, 22/5 डिवाइडेड बाय 3/1। अब हमारा अगला स्टेप है 22/5 मल्टीप्लाई 1/3। अगर इसमें कुछ नहीं कटता तो हमारे पास क्या आ गया, 22/15। अब हम इसे मिक्स में भी लिख सकते हैं। ये 1 पे गया, 7/15, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे थे 7 क्लास का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस, जिसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन करके देखा, फिर हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी करके देखा फ्रैक्शंस का। तो लास्ट में हमने फ्रैक्शन की सारी ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न सॉल्व करके देखी है। उम्मीद है कि आपको ये सारा फ्रैक्शन का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिससे आप अपनी एक्सरसाइज के सवाल बड़ी आसानी से कर सकोगे। थैंक यू। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे।